बाद फायर दमकल आया है। फायर दमकल आने के बाद में पता चलता है उसके पास पानी नहीं है। सॉल्ट लेक स्थित आनंदलोक हॉस्पिटल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह के समय जब अस्पताल में सामान्य कामकाज चल रहा था, तभी दूसरी मंजिल से धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही मिनटों में काला धुआं तेजी से फैलने लगा और कई वार्ड इसकी चपेट में आ गए। इस भयानक आग के मंजर को देखते ही मरीज, उनके परिजन और अस्पताल के स्टाफ घबरा गए और पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आ रही शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लगे एसी से शुरू हुई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी निकली, जिसने देखते ही देखते आग का रूप ले लिया। हालांकि आग के सही कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। स्थिति को देखते ही तुरंत मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना शुरू किया गया। जिन वार्डों में धुआं ज्यादा भर गया था, वहां से मरीजों को पहले निकाला गया। कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में ले जाया गया, जबकि कई को एहतियात के तौर पर अस्पताल के बाहर भी निकाला गया। इस दौरान कई ऐसे दृश्य भी देखने को मिले जहां मरीज स्लाइन लगी हालत में भी बाहर आते नजर आए। स्टाफ और परिजन मिलकर मरीजों को जल्दी जल्दी बाहर निकालने में जुटे रहे। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मियों ने आग के सोर्स तक पहुंचने की कोशिश की और धीरे धीरे हालात को काबू में लाने का प्रयास किया। धुएं को बाहर निकालने के लिए अस्पताल के कुछ हिस्सों में कांच को भी तोड़ा गया ताकि अंदर फंसा धुआं बाहर निकल सके। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक राहत की बात यह है कि अब किसी के अंदर फंसे होने या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सभी मरीजों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। इस घटना के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, नर्स और परिजन काफी घबराए हुए नजर आए। कई लोगों को 2011 में हुए AMRI हॉस्पिटल के बड़े अग्निकांड की याद भी आने लगी, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। फिलहाल दमकल विभाग स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने भी पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि आग लगने की असली वजह सामने आ सके। मतलब के एसी से धुआं निकलना चालू हुआ। जरूर थोड़ा सा कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जो आग लगी होगी, धुआं पूरा बिल्डिंग में फैल गया। तो जैसे हमारे वरुण ये मैनेजर हैं, इन्होंने फायर दमकल को फ़ोन किया। बाकी लोग, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सब कोई लग गए सारे हमारे पेशेंट को शिफ्ट करने में। हमारे CKCL में भी हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग सब कोई सेफली सब पेशेंट को सेव कर दिए और कोई फैकल्टी नहीं है, कोई इंजर्ड नहीं है, क्योंकि आग फैली नहीं थी। उसी कमरे में खाली बस थोड़ा से आग वहीं पर ही कंट्रोल हो गया था। और फायर दमकल को जब फ़ोन किया गया 9:30 बजे, तो 1 घंटे बाद फायर दमकल आया है और फायर दमकल आने के बाद में पता चलता है उसके पास पानी नहीं है। अभी स्थिति पूरा स्वाभाविक है। पहले हम लोगों को जब तुरंत खबर मिला था, तभी जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है वो लोग तभी आ गए थे, पुलिस के लोग भी आ गए थे, संगे संग IC ईस्ट विधान नगर वो भी आ गए थे। हम लोग आके यहाँ पर जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको फॉरवर्डिंग किए। कोई भी जान माल का जो ये है, कोई भी लोगों का कोई क्षति नहीं हुआ है, सभी को निकाल दिया गया है, सभी पेशेंट को सेफली निकाल दिया गया है एज ऑफ नाउ। और जो भी जगह पर किस कारण से ये आग लगी या फिर वहाँ से दूसरी जगह पर ये फैल गई, इसका जांच चल रही है। हम वो जगह का आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फायर डिपार्टमेंट भी अपना जो इंक्वायरी है वो करेगी। उसके बाद अगर कोई नेसेसरी कंप्लेन मिला तो उसके बेसिस पे हम लोग अगले कार्रवाई करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।